रहता है। 5 साल ये बिता दे रहे हैं, 4.5 साल तो बिता दिए सिर्फ करेंगे बोल करके। हम तो एक चीज बोल रहे हैं, जीतेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। कई एम्स थे और अभी कितने एम्स हैं आप देखिए, कितने आईआईटी थे और अभी कितने आईआईटी थे वो देखिए, कितने सड़क पहले बनाए गए थे केंद्र के द्वारा और अभी कितने सड़क बने देखे। इसलिए आप पहले हर चीज को देख करके करिए। सिर्फ राजनीति भाषा बोलना है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई को देखने की कोशिश होनी चाहिए। और सच्चाई यही है कि ये झारखंड में जब से ये हेमंत सरकार आई है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चंपाई जी हैं, लेकिन इन्होंने तो पहले ही दिन कह दिया कि भाई हम पार्ट 2 हैं। पार्ट 2 है मतलब जो गड़बड़ियाँ वहाँ भी है उससे ज़्यादा हम करेंगे, जो कमियाँ उसमें थी उससे ज़्यादा कमियाँ इसमें आएगी। पार्ट 2 का और क्या मतलब हुआ? हम लोग तो सीधे साधे भोले भाले झारखंड के गाँव घर के लोग हैं, हम लोग तो उनका पार्ट 2 का मतलब यही समझे भाई कि जो जो गलती वो किए उससे ज़्यादा गलती हम करेंगे। देखिए, सच्चाई अगर हम बोले तो ये बजट में कुछ भी नहीं है और हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि ये ऐसा बजट भी आने वाला है। कुछ भी उसमें नहीं है, केवल जो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 15, 16, 17, 18, 19 आप देखेंगे, डाटा वाइज देखेंगे तो जो हम लोगों ने काम किया था उसी को इसमें रिपीट किया गया है। एक भी ऐसा चीज़ हमको नहीं दिखा जहाँ पर कि बताया गया कि हम लोगों ने इस योजना को शुरू किया है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है शिक्षा विभाग का तो खस्ता हाल हो गया है। शिक्षा विभाग में आप देखे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी की तो हम बात समझ ही रहे कि क्या स्थिति हो गई है, लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी को GER भी, इसके बारे में भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि भाई GER क्या है, तो आप शिक्षा विभाग को कैसे देख पाएंगे? जबकि सकल नामांकन अनुपात जो होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होता है, आखिर उसे हमको कितना बढ़ाना है, हमारे भारत का कितना है, हमारे यहाँ का कितना है, उस अनुपात में हम बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने कोशिश किया था शिक्षा मंत्री रहने के कारण कि कैसे हमारा GER रेट बढ़े, मतलब उसका रेशियो कैसे ज़्यादा बढ़े। उसके लिए हम लोगों ने 100 से ज़्यादा कॉलेज को खुलवाने का काम किया था, लेकिन उन कॉलेजों में अभी तक इन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की। हम लोगों ने सिर्फ कॉलेज खुलवाने का काम नहीं किया था, अगर उसका शिलान्यास किए हैं उसी समय से, उसी सेशन से, उसी सत्र से उसकी पढ़ाई भी शुरू कराई थी। जैसे महिला डिग्री कॉलेज है तो महिला डिग्री कॉलेज का जहाँ पर वहाँ पर कंस्टिट्यूशन कॉलेज है, हमारा कंस्टिट्यूट कॉलेज है जहाँ पर हमारा बच्चों को पढ़ाई के लिए हो सकता है, जब कॉलेज बन जाएगा तो वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार का प्रावधान हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग बन करके तैयार है, हस्तांतरण इन लोगों ने नहीं कराया, ना तो अभी तक ये वहाँ पर पठन पाठन कार्य को शुरू कर पाए हैं। अगर हम चले जाते हैं कृषि के क्षेत्र में, एक देखे होंगे एक योजना आती है उद्यान लगाने के लिए, मतलब आप फूलों की खेती करें, खेती बाड़ी करें, बहुत सारी चीज़ है उसमें। आप किसी भी ज़िले में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी एक भी जगह आपको उसका कहीं काम नहीं दिखेगा, लेकिन 100% पैसा का निकासी हो गया। अगर आप धोती साड़ी की बात कर रहे हैं, धोती साड़ी की स्थिति है, गांव में देखिएगा लोग घोरान घोरता है, कोई कुछ लगाता है, खेती गृहस्थी करता है तो घोरान घोरता है, तो वो साड़ी ऐसा दिया जा रहा है जिसमें कि लोग घोरान घोरने का काम करते हैं, मतलब वो पहनने के लायक नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात जो अबुआ आवास की बात कर रहे हैं, अगर इनको देना था तो पहले दिए रहते। अभी लोगों को मार पीट झगड़ा झंझट करवाने के लिए ये आतुर हो गए हैं। आप कहीं भी देखेंगे कि लिखा हुआ है कि मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा हुई है उससे जो अनुमोदन होकर के आया, उनको ग्राम सभा से जो पारित है उसी को अब आवास देने की अनुशंसा कर जा रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुखिया या ग्राम पंचायत के द्वारा जो स्वीकृत हुई है, जो अनुशंसित योजनाएं हैं, उस पर किसी प्रकार का देखा नहीं गया है। ये नए अपने स्तर के अपने लोगों को जो चाहते हैं मनमर्जी उसको दे करके और वहाँ लिख दिए हैं कि ग्राम सभा से स्वीकृत है। तो हम बताना चाहेंगे कि हर एक चीज़ों में, जैसे एक जगह में अगर कोई गड़बड़ी है तो एक जगह कर सकते हैं, इनका अगर हम भूत झाड़ने की कोशिश करें तो किससे झाड़ें?
क्योंकि पूरा सरसों में ही भूत है, इसलिए ये सरसों भी भूत झाड़ने के लिए नहीं है। तो हमें लगता है कि पूरी योजनाओं को इन्होंने सिर्फ रिपीट किया है। एक नाम दिया हमिन कर बजट। हमिन कर बजट हमको भी लगा कि झारखंड वासियों का बजट होगा, हम लोगों का बजट होगा, लेकिन नाम है हमिन कर बजट। और वो हमको देखने में लगता है कि हमिन कर बजट नहीं है। कह रहे बाबा ये बजट तो खाली सत्ता पक्ष करे के, यही हमके दिखलक है। अच्छा दीदी, ये रोजगार सृजन को लेकर बजट में कुछ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ है? शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा, क्योंकि एजुकेशन देखिए, जब हमारी सरकार थी 2014 से 19 तक के कार्यकाल को आप देखेंगे, वहीं पर नियुक्तियां हुई, वहीं पर लोगों को रोजगार मिला, वहीं पर सारी चीज़ें मिली। एक व्यवस्थित ढंग से जो देने का काम था, ऑफिस लगता था, विधानसभा लगता था, हर जगह आप जाते तो एक सिस्टमेटिक ढंग से था। सबका टाइम बंधा हुआ था कि सीओ ऑफिस में कितने दिन में काम होगा, बीडीओ के पास कितने दिन में काम होगा, ग्राम सभा कितने दिन में रिपोर्ट देना है, सारी चीज़ें व्यवस्थित थी। अभी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी आवाज़ आ रहा उधर से कि हमको मानदेय नहीं मिला, किचन शेड नहीं बना, किचन शेड नहीं मिला, किचन शेड का मरम्मती नहीं हुआ, इसको नहीं बोलिए। किचन शेड नहीं मरम्मती हुआ, उसके कारण बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, साइकिल वितरण नहीं हुआ, उसके कारण बच्चियां हमारी आ नहीं पा रही हैं। किताबों का यहाँ पर हम लोगों ने संथाली, कुड़ुक, हो, मुंडा, ऐसे हम लोग 5 विषयों के शिक्षकों को, जो स्थानीय स्तर के शिक्षक हैं, उनको देने का काम किया था। पुस्तकें हम लोगों ने दिलवाई थी क्लास 1 से 2 तक के लिए। अभी वो सब चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नियुक्तियां तो जो हम लोगों ने किया था, हमारी सरकार ने की थी, उसके बाद जो पेंडिंग रह गई थी आचार संहिता लगने के कारण, उसको नियुक्ति देने में इन्होंने 4 साल लगाया है। नई नियुक्तियाँ तो कहीं पर हुई ही नहीं है। इन्होंने ये कह के आए कि भाई हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं तो रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे, फलाना ढेकाना बहुत चीज़ कह के आए, लेकिन एक भी सिंगल चीज़ हमें लगता है कि इनके द्वारा नहीं दिया गया है।